तो बच्चों लोग फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीके स्टडी में। बच्चों आज हम फिर से आज मैथ का 2.2 लेकर आए हैं, क्लास 8 का। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। ठीक है, आपको मैं आज वो कराने जा रहा हूँ। अगर आपने 2.1 का क्वेश्चन नहीं किया है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने ये सवाल लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो ठीक है बच्चों, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जो इसमें पूछा गया है। तो बच्चों हमें तो वो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो संख्या में पता नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि वो संख्या x है। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख देता हूं माना कि संख्या x। सॉल्यूशन में बच्चों करेंगे माना संख्या इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। इसमें पूछा है कि संख्या ज्ञात करो, तो हमें संख्या नहीं पता तो उसको हमने मान लिया कि माना संख्या इक्वल टू x। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो बच्चों वो तो संख्या हमने यहाँ मान लिया है। तो अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोल रहा है उसको मान लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, वो संख्या हमारे बच्चों ये है, किसी संख्या से x है, ये किसी संख्या से क्या घटाने पर बच्चों, 1/2 घटाने पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चों। घटाने और परिणाम जो आएगा बच्चों, ये करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा, परिणाम को 1/2 से गुना करने पे जो बच्चों ये परिणाम आएगा, इससे 1/2 गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब सारा सवाल बच्चों सोल्व करने के बाद 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया बच्चों। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, माना वो संख्या इक्वल टू x। इसमें बोला है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है, तो वो संख्या से x थी तो x में 1/2 घटा दिए बच्चों, घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करना है। तो 1/2 जो परिणाम आया बच्चों, इससे क्या कर दिए, गुना कर दिए। इक्वल टू करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो 1/8 लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। इस तरह का सोल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, देखो अब क्या करना बच्चों, ये गुना में है, यहाँ पे ये वैल्यू गुना में है तो उधर जाएगी। तो बच्चों वो ये गुना में है, इधर नीचे से तो उधर जाती है तो पलट जाती है। तो ये हो जाती है बच्चों x अपन में 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये जो सेम है वो 1/8। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये गुना में था तो उधर जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नीचे जो होता है वो वैल्यू ऊपर हो जाती है, जो ऊपर होती है वैल्यू वो नीचे आ जाती है। तो हम कर देंगे ऊपर 2 नीचे 1। अब बच्चों ये हुआ ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जो ये नीचे अपोन में वैल्यू है, अपोन का मैंने बताया था, जो अगर नीचे भाग में होती है तो उधर जाती है तो गुना में हो जाती है, तो गुना कर दिए। और जो ऊपर गुना में है मतलब ऊपर है, उसको हमने नीचे ला दिया बच्चों, भाग में कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसको हम काट लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आ गया हमारा, इसको सेम लिख देते हैं x - 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर 1 से 1 इंटू करेंगे तो 1/4। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, क्योंकि अब ये सिंगल बचा है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या होगा, अब ये माइनस में है, उधर गया तो बच्चों प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/4, माइनस में उधर गया तो प्लस में 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या लेंगे हम बच्चों, एलसीएम। तो 4 का और 2 का बच्चों एलसीएम लेते हैं तो आता है हमारा 4। ठीक है बच्चों, वो आप लेके देख लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम नहीं आता तो आप पहले वो सीख लीजिए। अब 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में, 1 टाइम में। अब 1 है ऊपर तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, बीच में प्लस है बच्चों तो प्लस। 2 के टेबल में 4 कितने बार में, तो 2 बार में, 2 2 जा 4। अब 2 आया तो 2 को 1 से ऊपर इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, अब 2 और 1 को जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3/4।
तो हमारा बच्चों x का वैल्यू क्या होगा पूछा था, वो संख्या क्या है, तो वो बच्चा संख्या क्या होगा 3/4। तो लिख देंगे अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर निकल गया अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसको मैं आप रफ डाउन कर लेता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दूसरा सवाल आ गया, नोट कर लिया मैंने, देख लीजिए। एक आयताकार तरंताल, बच्चों तरंताल मतलब होता है स्विमिंग पूल, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया। एक आयताकार तरल ताल स्विमिंग पूल की लंबाई और उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसने स्विमिंग पूल बोला है बच्चों, कैसा बोला है, आयताकार बोला है। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हो गया। ठीक है बच्चों, मान लो ये एक स्विमिंग पूल हो गया। उसमें बोला है कि तरल ताल की स्विमिंग पूल लंबाई व चौड़ाई उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से। ठीक है बच्चों, मतलब लंबाई यहाँ पे बड़ी है, चौड़ाई से, किससे, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। मतलब उसकी लंबाई ज्यादा है बच्चों और चौड़ाई थोड़ी कम होगी। देखने से ही पता चल रहा है बच्चों ये बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू ये हमेशा बड़ी होगी और छोटी वैल्यू छोटी। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, छोटी है, छोटी वैल्यू को हम मान लेते हैं x। ठीक है बच्चों, ये छोटी होगी, ये होगी हमारी चौड़ाई, तो चौड़ाई को मान लिए x। चौड़ाई जो है x है, तो बच्चों उसने क्या बोला, लंबाई, उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, दुगने से। अब बच्चों इसका दुगना क्या होगा, अगर ये x है तो इसका दुगना 2x हो जाएगा। दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो 2 मीटर अधिक है, तो बच्चों 2 यहाँ लगा दिए मीटर, ये भी है बच्चों मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताता हूँ बच्चों। जो आयताकार है एक तरंताल स्विमिंग पूल है बच्चों, अगर हम कंपेयर लॉजिकली देखें तो पता चल रहा है कि बच्चों ये हमेशा छोटा होगा और ये हो गया बड़ा। तो इसमें बोल रखा था उसकी लंबाई, इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने से 2 अधिक थी, तो यहाँ दुगना कर दिए और 2 अधिक कर दिए उसकी चौड़ाई को। तो चौड़ाई यहाँ पे क्या है बच्चों, x है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने मान लिया। उसी चीज को हम बच्चों अब क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो माना आयताकार तरल ताल की चौड़ाई इक्वल टू बच्चों x। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मान लिए कि लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 2 मीटर, ये भी मीटर बच्चों। ठीक है बच्चों, जो देखो बच्चों इसका मतलब है ये सेम है, आयताकार तरंताल और उसकी चौड़ाई इक्वल टू इतना। जो हमने बच्चों यहाँ फिगर में समझाया उसी को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखो, यदि इसका परिमाप इतना मीटर है, ठीक है, अगर उसका परिमाप इतना दे रखा है तो प्रश्नानुसार ले लेते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, आयत का परिमाप मान लेते, यहाँ लिख देते हैं आयताकार तरंताल की का परिमाप। ठीक है बच्चों, आयताकार तरंताल का परिमाप दे रखा है बच्चों 154 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 154 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या करते हैं, इस आयताकार का परिमाप होता है बच्चों, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला का इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि आयताकार तरंताल का परिमाप इतना दे रखा है, तो इसको फॉर्मूला से किया होगा जब तो ये आया होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में
प्लस में चौड़ाई इक्वल टू 154 मीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, लंबाई की वैल्यू लंबाई के पास रख देते हैं, चौड़ाई की वैल्यू चौड़ाई के पास रख देते हैं। तो ये दो ब्रैकेट, लंबाई की वैल्यू ये रही बच्चों, इसको लिख देते हैं लंबाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2। ठीक है बच्चों, जो लंबाई थी वो लंबाई लिख दी है, प्लस में चौड़ाई कितनी है, x है बच्चों, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करते हैं, अब ये x वाली वैल्यू है वो जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, दो ब्रैकेट बच्चों, इसको इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2 इक्वल टू 154। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दो है वो क्या चीज में है, यहाँ पे गुना में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ गुना में है, उधर गया तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में 2 इक्वल टू हो जाएगा 154 बटे में 2। ठीक है बच्चों, ये गुना में था तो इधर गया तो भाग में, और ये ब्रैकेट हो गया खुल गया। ठीक है बच्चों, अब 2 से इसको काट देते हैं, 2 के टेबल में आता है, देखो बच्चों कितना 2 7 जा 14। ठीक है, इसे डिवाइड कर लेना बच्चों, 2 7 जा 14, यहाँ पे कितना 14 के बाद अगर इसमें घटाएंगे तो 1 बचेगा बच्चों, अब 1 और 4 फिर 14 हो गया, तो 2 7 जा 14, तो कितना आ गया बच्चों 3x प्लस 2 इक्वल टू 70। इसको हम लिख देते हैं ना, मतलब 3x प्लस में 2 इक्वल टू आ गया 77। ठीक है बच्चों, 3x प्लस में 2 इक्वल टू आ गया 77। अब ये देखो बच्चों यहाँ प्लस में है। ठीक है बच्चों, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 77 माइनस में 2। ठीक है बच्चों, और 72 उसमें से माइनस हो जाएगा तो 3x इक्वल टू 75 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 77 में से 2 गया तो 75। अब बच्चों ये देखो यहाँ पे इनटू में है, कल ही मैंने समझाया था वो क्वेश्चन में, आप उसको प्ले लिस्ट से जाकर वो पहले क्वेश्चन समझ लिया 2.1 का। अभी ये देखिए बच्चों यहाँ इनटू में है, तो उधर गया तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, अब इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ हो गया 1 और 5, तो 3 5 जा 25, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25। ठीक है बच्चों, मतलब x की वैल्यू क्या निकल गई, 25 निकल गई बच्चों। मतलब कहने का मतलब है कि उसकी चौड़ाई क्या होगी 25, और उसकी लंबाई कितना हो जाएगा 25 में, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 25, तो 2 गुना 25 कितना 50, और 50 में 2 जोड़ देंगे तो 52, तो वही आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं, अतः इसको लिख देते हैं यहाँ अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः तरल हो जाएगी, तरल ताल की चौड़ाई हो जाएगी 25, क्योंकि बच्चों हमारा x की वैल्यू आया था 25, तो हमारा आंसर हो गया 25 तरल ताल की चौड़ाई। इसी तरह तरल ताल की लंबाई हो जाएगी 52 मीटर। कैसे बच्चों, क्योंकि हमारी लंबाई जो है ये माने थे इसको, तो यहाँ पे 25 का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 हो जाएगा 50, और 50 में 2 जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा 52, तो ये हो गया बच्चों 52। ठीक है बच्चों, इस तरह से अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।